हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों सभी देशवासियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज तारीख हो गई है 5 मई 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के समाचार बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार फिर से देश भर में सख्त और टोटल लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से कि 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर क्या अपडेट है। वहीं भारत में कोरोना का एक और नया वेरिएंट भी देखा गया। अगर आपके नाखून में इस तरह के कुछ निशान पाए जाते हैं तो भी आपको कोरोना हो सकता है। कुछ नए सिम्टम्स हैं, जानेंगे। वहीं आज के सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी जानेंगे। एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट खबरों पर चर्चा करेंगे। नजर डालते फटाफट से, बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर की तो देखिए आप, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों कि अब हमारे देश में जो ऑक्सीजन कंटेनर और टैंकर होंगे ना, उनमें GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। यानी कि ये ऑक्सीजन वाली गाड़ियों में VLT डिवाइस लगेगा ऑक्सीजन कंटेनर्स पर। परिवहन मंत्रालय का यह बड़ा फैसला निकल कर आ रहा ताकि ऑक्सीजन पर होने वाली फ्रॉड और कालाबाजारी को रोका जा सके और अभी जो भारत में कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जो कमी चल रही है उस पर पर्याप्त व्यवस्थाएं बन सके। राइट, इसको लेकर ये सरकार का अच्छा फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, अलर्ट है 15 मई तक आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। उससे पहले आपको एक काम करना चाहिए। दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में आपको पता होगा व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी और उसके बाद बवाल भी बना, वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। और ऐसे में दोस्तों अभी जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करने की लास्ट डेट है ना, वो 15 मई 2021 है। उससे पहले अगर आप अपने फोन में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री नहीं करते हो तो फिर आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज नहीं भेज पाओगे, ना ही मैसेज देख पाओगे। एज आपका व्हाट्सएप पॉज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो फिलहाल इसकी तारीख 15 मई है। उससे पहले आप भी एग्री कर लें अगर व्हाट्सएप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो। अच्छा, अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट संबंधित बंगाल के कानून को रद्द कर दिया। अब राज्य में लागू होगा रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, इसी का शॉर्ट फॉर्म है रेरा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन संबंधित राज्य के कानून को मंगलवार को निरस्त कर दिया। ज्यादा जानकारी आप देख लीजिएगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। दिल्ली में अगले 2 महीने के लिए फ्री राशन मिलेगा। वहीं ऑटो और रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए की मदद भी देगी दिल्ली सरकार। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल ही ऐलान किया कि सभी राशन कार्ड धारकों को, लगभग जो कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, उनको अगले 2 महीने तक फ्री राशन मिलेगा, मुफ्त राशन मिलेगा। और वहीं जो टेम्पू चालक, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी वगैरह चलाने वाले हैं, उनको 5-5 हजार रुपए सरकार इस आर्थिक तंगी के दौर में मदद देगी, है ना। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इसी साल शुरू हो सकती है 5G की सेवा, क्योंकि सरकार ने ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। हालांकि अच्छी बात यह है दोस्तों कि इसमें हुआवे और ZTE जैसी चाइनीज कंपनियों को दूर रखा गया। अब इस साल हो सकता है कि आपको ये 13 कंपनियों को जो एग्री मिली है, इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी भी अगर अपने ट्रायल में सक्सेस हो जाती है और मार्केट के लिए 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अगर रेडी कर देती है ना, तो इसी साल आपको 5G देखने को मिल सकता है। 16 कंपनियों ने आवेदन किया था, उसमें से सरकार ने 13 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका में 5G की सफल टेस्टिंग कर चुकी है रिलायंस जियो, और हो सकता है कि इस साल आपको जियो का भी 5G देखने मिले। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कोई भी स्कूल फीस पूरी नहीं ले और ना ही 10वीं 12वीं के बच्चों का रिजल्ट रोका जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा नहीं कराते तो बच्चों का रिजल्ट नहीं देते हैं, स्कूल वाले रिजल्ट को रोक लेते हैं, तो रिजल्ट भी नहीं दबा पाएंगे वो, और 15% तक उनको फीस में भी छूट देनी पड़ेगी। कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, बड़ी खबर है, शाम के समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करना अब सबसे ज्यादा महंगा होगा। चार्जिंग स्टेशनों के टेरिफ मॉडल के लिए भी एक नया ड्राफ्ट या नया कानून, जिसे आप कह सकते हैं, वो जारी हो चुका है। दरअसल दोस्तों ऊर्जा मंत्रालय ने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन होते हैं ना, उनके लिए कुछ नए नियम कानून कायदे जारी किए हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं ना, तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा मंत्रालय ने चार्जिंग स्टेशनों के टेरिफ मॉडल के लिए जो नए नियम जारी किए दोस्तों, उनके मुताबिक सुबह, दोपहर और शाम में अलग अलग पावर टेरिफ होगा। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी के लिए ड्राफ्ट नियम में बताया गया दोस्तों की बिजली की दरें अलग अलग होगी, मतलब एक ही दिन में सुबह, दोपहर और शाम के लिए, तो आपको चार्जिंग रेट भी उस हिसाब से देना पड़ेगा, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, आज से उत्तर प्रदेश में शराब खरीदना महंगा होगा क्योंकि शराब पर कोविड सेस लग चुका है। अब शराब की नई रेटें क्या है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो लोग शराब के शौकीन है, दारू, वाइन, बियर वगैरह पीते हैं ना, उनके लिए अब 10 रुपए से लेकर 40 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे शराब खरीदने के लिए, क्योंकि यूपी सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में संशोधन करते हुए शासन ने रेगुलर कैटेगरी की शराब पर 10 रुपए प्रति 90 ml पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लगाया।
हैं, जो अभी कोरोना चल रहा है ना, इसके चलते कोविड सेस लगा दिया। तो यहाँ यूपी में अब आपको शराब 30-40 रुपए महंगी पड़ेगी बोतल ना। और अगली खबर देखिए, अगर नाखूनों में देखिए ये लक्षण तो भी समझ जाइए कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं आप। जी हाँ, अब यहाँ पर वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च निकल कर आ रही है दोस्तों। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से अभी जूझ रही है, आपको पता ही है, और सबसे ज्यादा हालात खराब तो भारत में, हमारे ही देश में चल रहे हैं। इसी बीच कोरोना के लक्षणों में एक नया लक्षण निकल कर आ रहा है। टिम स्पेक्टर करके एक प्रोफेसर है, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर किसी के हाथों के नाखूनों में ऐसी उभरी हुई लाइनें दिख रही है ना, मतलब कि लाइनें सिंपली कलरफुल नहीं, जो नाखूनों में उभरी हुई लाइनें होती है ना, वैसे दिख रही है, हाथ घुमाने पर भी पता चल रहा है कि हाँ नाखून पर लाइन है ना, तो वैसी लाइनें भी कोरोना का सिम्टम हो सकती है। क्योंकि कोरोना के ज्यादातर पेशेंट्स के नाखून जो हैं वो इसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं, उनके नाखूनों में ऐसे बदलाव आ रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा अपने हाथों को जरूर। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पे फिक्सेशन की 3 महीने के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया। अब आखिर सैलरी वगैरह कब बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर कसम कसमे हैं, क्योंकि इस बार उन्हें डीए बढ़कर नहीं मिलेगा, नहीं इस पर अभी निर्णय लिया गया। हालांकि सरकार ने पे फिक्सेशन की समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ाकर कर्मचारियों को राहत जरूर दी है, इससे उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, राहत की खबर है। हमारे देश में रेमडेसिविर के प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा हुआ है। अब हर महीने बनेगी 1 करोड़ से भी ज्यादा शीशियां रेमडेसिविर की, जो हमारे भारत में बन पाएगी। ये प्रोडक्शन जस्ट 3 गुना बढ़ा दिया गया। अभी जो कोविड की सेकंड लहर आई ना, इसमें है ना, तो ये अच्छी बात है वाकई में। अच्छा अगली खबर देखिए आप, इसी कोरोना के कहर के चलते दोस्तों मई में होने वाले जेईई मेन एग्जाम को भी स्थगित कर दिया है ना, मतलब एक और इंट्रेंस एग्जाम को टाल दिया गया। कोरोना के चलते जेईई मेन की जो मई सेशन की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होने वाले थे एग्जाम, उनको फिलहाल टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, IRCTC ने भी यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब आपको फ्लाइट की टिकट बुक करने पर 50 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा और भी कई सुविधाएं मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा, हाल ही में दोस्तों इंडियन रेलवे की जो कॉर्पोरेशन वेबसाइट है IRCTC, उस पर हाल ही में सरकार ने फ्लाइट टिकट बुक करने की सुविधा भी शुरू कर दी है, राइट। ऐसे में अगर आप IRCTC के ऐप से फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं या IRCTC की वेबसाइट से फ्लाइट टिकट बुक करते हैं ना, तब आपको यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इतना ही नहीं, कंपनी की ओर से टिकट बुकिंग के लिए कोई अलग से शुल्क भी नहीं लिए जाने की बात कही जा रही है। तो आप भी फ्लाइट टिकट वगैरह बुकिंग की प्लानिंग में है तो जरूर IRCTC का ही यूज करें ना। यहाँ पर आप बस फ्लाइट्स, होटल्स वगैरह सभी की टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, भारत ब्रिटेन संबंधों में नया अध्याय देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने रोड मैप 2030 को मंजूरी दी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल ही भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं ने इस बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से पैदा हुई स्थितियों और महामारी से निपटने के लिए साझा प्रयासों पर चर्चा की और एक रोड मैप बनाया 2030 तक के लिए। रोड मैप 2030 करके इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। कहने का मतलब भारत और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग्स बनाई हैं जिन पर दोनों ही सरकारें मिलकर काम करेगी आगे नेक्स्ट 2030 तक व्यापार दुगुना करने के लिए ये प्लानिंग है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के तलाक की खबरें आपने कल ही देखी होगी। 27 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स जो है वो अब अलग अलग होने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। बच्चों की उम्र भी 18, 20, 21, 22, 25 साल के समथिंग है तीनों की। एक वक्त था जब इनकी शादी हुई, तब शहर के सभी हेलीकॉप्टर इन्होंने बुक कर दिए थे और आज इतनी बड़ी ये दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। वर्ल्ड्स रिचेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में ही रहते हैं ये हमेशा। दुनिया के सबसे रईस लोग जो है ना, टॉप 3-4 लोग, उनमें इनकी गिनती आती है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस का भी तलाक हुआ था 1-2 साल पहले हाल ही में। वो भी दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है। अब मैं आपको यहाँ पर यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मतलब देखिए आप, इतनी बड़ी हस्तियां होने के बावजूद भी एक पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है। आखिर इनका रीजन क्या होगा? इनके पास पैसों की कमी तो नहीं है ना? इसका मतलब परिवार और खुशियां ये पैसों से कभी संतुलित नहीं रहती हैं। शायद कुछ न कुछ दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बीच दूरियां बनाने की वजह हो सकती है। कल ही बिल गेट्स की बेटी ने भी एक मैसेज शेयर किया था कि हमारे परिवार में अभी मुश्किल का दौर चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के खुशियां पैसों से खरीदी नहीं जा सकती, समझ रहे हो ना? यही चीज इनका कंक्लूजन है और ये 2 तलाक दुनिया के बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल है। साथ ही अगली खबर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने एक नया नियम बनाया दोस्तों। कोविड ड्यूटी पर तैनात MBBS के छात्रों को हर महीने 3000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। मतलब कि जो MBBS के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो कोरोना काल में ड्यूटी में लगे हुए हैं ना, उनको 3000 रुपए हर महीने सरकार इंसेंटिव देगी। जो कोविड ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टूडेंट्स हो गया, जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी, GNM वगैरह, इन स्टूडेंट्स को, और जो तीसरे और अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको लैब स्टाफ को हर महीने 1500 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा ना। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार का एक नया फैसला है, अच्छी बात भी है। अच्छा अगली खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर अपडेट अपन जान लेते हैं, उसके बाद कुछ कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण बड़ी खबरें भी मैं आपको बताऊंगा। लॉकडाउन
लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी खबरें हैं, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बात करें मौसम को लेकर तो देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली और हरियाणा के कई इलाकों में अगले 2 घंटों में बारिश हो सकती है। तेज हवा के साथ गरजेंगे बादल। जी हाँ, संपूर्ण भारत का आज 5 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी तट, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधियां राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी चल सकती है। वहीं उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में शेष उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम न्यूज, है ना। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं फटाफट से आज के एक तो सराफा बाजार में सोने चांदी के क्या रेट चल रहे हैं, फिर कोविड अपडेट्स जान लेते हैं। देख पा रहे दोस्तों की गोल्ड में तेजी का सिलसिला अभी भी जारी है। चांदी फिर 70,000 के पार पहुंच चुकी है। सोने की नई कीमतों की बात करें तो सोने के भाव में 97 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई और अभी सोने का रेट 46,758 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 1282 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 70,270 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, है ना। और वहीं दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल, डीजल और ईंधन की रेटों को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में कटौती हो रही है। सऊदी अरबिया एशियाई देशों के लिए जून में कीमतें कम कर सकता है क्योंकि तेल की मांग न होने का ये असर देखा जा रहा। अभी आपको पता होगा देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन वगैरह लग गया। कई राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर लॉकडाउन लगा चुकी हैं और इसलिए लोगों का आना जाना कम हो रहा है और इसलिए पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हो रही है। और यही वजह दोस्तों की जो अरबी देश है जहाँ से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वगैरह निकलता है, वो अब रेटें जो है जून महीने में कम कर सकते हैं। यानी कि जून में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट हमारे भारत में भी कम हो सकते हैं, ये कहने का मतलब है ना। और चलिए अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर देख पा रहे दोस्तों। अमेरिकी रिसर्च ग्रुप का एक बड़ा दावा निकल कर आ रहा, भारत में अगस्त तक कोविड-19 से 10 लाख मौतें हो सकती हैं। WTF, मतलब चौंका देने वाली बात है वाकई में। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 2.25 लाख लोगों की जान जा चुकी है कोविड-19 के चलते, और अगस्त तक अगर 10 लाख मौतों तक ये आंकड़ा पहुंच जाता, मतलब भारत देश में इस महामारी का कितना हालात बिगड़ जाएंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 10 लाख लोगों की जान जाने का मतलब लगभग आधा भारत जो है वो कोरोना से संक्रमित हो चुका होगा, समझ रहे हो ना। भगवान बचाए इस महामारी से सभी को, हमारी यही प्रे है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिग बॉस फेम निक्की तंबोली के भाई का भी कोरोना से निधन हो चुका है। एक्ट्रेस ने एक इमोशनल नोट भी लिखा, भगवान इनके भाई की आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन आप प्लीज आज के इस दौर में जरा सी भी लापरवाही मत करो यार, बहुत सीरियस हो जाओ। बहुत ज्यादा मसला चल रहा है कोरोना का। ये अमीर गरीब VIP किसी को नहीं देख रहा, जो चपेट में आया उसको उठा ले रहा। और बड़ी खबर देखिए आप, दीपिका पादुकोण भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है। पादुकोण फैमिली में कोरोना घुस चुका है। दीपिका खुद भी संक्रमित हो चुकी है। पिता प्रकाश बेंगलुरु में हॉस्पिटलाइज है। पॉजिटिव माँ उज्ज्वला और बहन अनीशा होम आइसोलेशन में है। भगवान जल्द इनको रिकवर करे, हमारी ये प्रार्थना। और अगली खबर देखिए आप, एम्स के निदेशक बोले कि जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा है ना, वहां सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए। सख्त लॉकडाउन को लेकर आगे और एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एम्स के निदेशक का भी यही कहना दोस्तों की जिन जिन इलाकों में 10% से ज्यादा मामले हैं वहां लॉकडाउन लगा ही दो, क्योंकि अब तो और कोई इलाज ही नहीं है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, देश में पहली बार 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हैदराबाद के जू में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद शेरों का RT-PCR टेस्ट किया गया और उनमें कोरोना पॉजिटिव निकला। शेरों को सर्दी हो गई, खांसी जुकाम भी हो गया, इसके साथ साथ उनकी भूख भी घट गई है। भगवान इनको भी जल्द स्वस्थ करे, हमारी यही प्रे है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, बजाज हेल्थ केयर कंपनी ने भी लॉन्च की कोरोना की दवा। फेविजाज के नाम से मिलेगी फेविपिरावीर की जेनरिक टेबलेट। कोरोना की एक टेबलेट जारी की है बजाज हेल्थ केयर ने, देखते हैं मार्केट में कब तक अवेलेबल होती है ये भी। और देखिए फिलहाल अगली खबर दोस्तों की, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है मोदी सरकार। सेना को भी इसके लिए अलर्ट कर दिया। जी हाँ, आपको पता होगा हाल ही में कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ये सुझाव दिया था कि लॉकडाउन लगा दे। कल तो केट भी ये कह रहा था, जो हमारे व्यापारियों का संगठन है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका भी यही कहना कि एक बार पूरे देश को फिर से बंद कर दो, शट डाउन कर दो, ब्लॉक कर दो पूरे देश को, तभी से इस कोरोना की चेन ब्रेक होगी। और अब यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट्स भी ऐसी निकल कर आ रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 21 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है सरकार। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों की, इस बार के लॉकडाउन के दौरान स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की बजाय सेना के कंधों पर डाली जा सकती है, यानी कि इंडियन आर्मी को मोर्चा संभालने के लिए कह दिया जा सकता है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। वैसे लॉकडाउन की जब बात हो रही है ना, तो आपको पता होगा कल ही बिहार राज्य सरकार की तरफ से भी 15 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। बिहार में टोटल लॉकडाउन हो चुका है। आज से सब कुछ बंद है, कुछ जरूरी सेवाएं चलती रहेगी। फल सब्जी की दुकानें 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। फेरी वालों को छूट मिलेगी। बिहार में 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लग चुका है। ये 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो बिहार में रूल्स, नियम, कानून, कायदे लागू होंगे। बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी 15 मई तक सेम
टाइम लॉकडाउन लगा दिया। यहाँ पर किराना, खाद, दवा और आटा चक्कियां ये दुकानें खुली रहेगी। बाकी छत्तीसगढ़ राज्य में भी 15 मई तक लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। उस दरमियान कोई भी दुकान, केबिन, बाजार वगैरह कुछ नहीं खुलेंगे। तो छत्तीसगढ़ और बिहार में तो 15 मई तक लॉकडाउन लग चुका है ना। और बाकी पूरे भारत में भी 21 दिन का टोटल लॉकडाउन की घोषणा कभी भी आ सकती है। मतलब यूं समझिए कि अब तो चुनाव कंप्लीट हो चुके, तो कभी भी लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो सकता है। आप पहले से ही सावधान रहें। अपने घर पर जो जरूरी सामान है उनको पहले से कलेक्ट करके रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली खबर देखिए दोस्तों, पायलटों की धमकी के आगे झुकी एयर इंडिया कंपनी। मई के आखिर तक सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगा देगी, एयर इंडिया का भी यही कहना है। साथ ही अपडेट देखिए, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खुद के ही गृह जिले में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। शादी में सैकड़ों लोगों का जमावड़ा जमा हो गया और उसके बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। राजस्थान जोधपुर जिले की घटना है, सावधान रहें आप। शादी ब्याह में आजकल इतने लोगों को ना बुलाएं। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए, पेटीएम कंपनी भी पूरे देश के 13 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। तो अच्छी पहल है पेटीएम की। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में मिला कोरोना का एक खतरनाक स्ट्रेन, एपी स्ट्रेन देखा गया है, जो मरीजों को 3-4 दिन में बीमार कर रहा है। इसके अलावा ये जो आंध्र प्रदेश में नया स्ट्रेन मिला ना दोस्तों, ये मौजूदा वायरस से 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। महज 3-4 दिन में ही ऑक्सीजन लेवल पर बुरा असर डालता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है एपी स्ट्रेन N440K। ये नया स्ट्रेन की क्या खासियत है आप देख सकते हैं। फेफड़ों तक सांस न जा पाने से मरीज की मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्ट्रेन युवाओं और बच्चों में फैल रहा है। ये कोरोना का नया स्ट्रेन उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है। इसकी चेन नहीं तोड़ी गई तो दूसरी लहर और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। और यही वजह शायद दोस्तों की एक्सपर्ट लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगस्त तक भारत में 10 लाख लोगों की मौतें हो सकी है, क्योंकि ये नया स्ट्रेन और भी ज्यादा खतरनाक आ रहा है। आंध्र प्रदेश राज्य में मिल भी गया है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को हराएगा भारत। अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई से मेडिकल हेल्प वगैरह तो आ ही रही है। दूसरे देश तो भारत की पूरी मदद कर ही रहे हैं। बस भारत को खुद को सावधान होने की जरूरत है। तो साथ ही खबर देखिए, कोरोना संक्रमित का बार-बार टेस्ट ना करवाएं। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो बार-बार ना करवाएं। ट्रेवलिंग के लिए भी ना हो जरूरी। आईसीएमआर की कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई है कोरोना संक्रमित लोगों के लिए। जो पॉजिटिव हो चुके हैं ना, वो बार-बार टेस्ट ना करवाएं। मतलब एक बार सप्ताह में 1 बार या 2 बार करवा लिया, 3 बार करवा लिया। ऐसा नहीं कि दिन में 4 बार टेस्ट करो कि यार मैं पॉजिटिव आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं। जीत पकड़ के नहीं बैठना है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, 15 दिन पहले पीएम मोदी ने बताया था आखिरी विकल्प लॉकडाउन को, लेकिन अब लॉकडाउन के लिए ही सरकार पर दबाव बन रहा है। हाल ही में आपको पता होगा 15 दिन पहले पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था, तब कहा था कि लॉकडाउन को हमें केवल और केवल आखिरी विकल्प के तौर पर ही रखना है। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, केट का दबाव है, कुछ एक्सपर्ट लोगों की चेतावनी का दबाव है, कुछ पॉलिटिक्स दूसरी राजनीतिक पार्टियों का दबाव है। अब तो राहुल गांधी वगैरह भी यही कह रहे हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो काफी चीजें देखने को मिल रही है हमें। इसी बीच सरकार कभी भी इमीडिएटली ये फैसला ले सकती है, यही कहने का मतलब है ना। साथ ही खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर फ्री में मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स वाले हैं, पत्रकार हैं, उनको और उनके परिवार वालों को फ्री वैक्सीन मिलेगी है ना। वहीं यूपी को लेकर और एक अच्छी खबर ये भी है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के गाँव में कोरोना की रोकथाम के लिए 5 मई से टेस्टिंग अभियान भी शुरू होने जा रहा है ना। मतलब उत्तर प्रदेश में अब गाँव में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। ये योगी सरकार की अच्छी प्लानिंग है वाकई में। और साथ ही खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश भोपाल में भी कोरोना मरीजों को अब सरकार खुद ही खाना देगी। इसके लिए एक नई योजना स्वस्थ आहार सेवा योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, भोपाल में है ना। अच्छी बात है। वहीं दोस्तों भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लाख के लगभग नए मामले देखे गए। 3,82,000 से भी ज्यादा। भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 6 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे 34,84,000 से भी ज्यादा। पिछले 24 घंटों में 3783 लोगों की मौत हुई। तकरीबन 3,800 के लगभग लोगों की जान चली गई और 2,26,000 से भी ज्यादा भारत में अभी कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा पहुंच चुका। और भगवान ना करें कि यह आंकड़ा 10 लाख तक पहुंचे, जो कि अभी एक्सपर्ट वैज्ञानिक लोग चेतावनी दे रहे हैं। प्लीज आप बिना मास्क कहीं घर से बाहर ना निकलें और बिना काम भी घर से बाहर ना निकलें, ठीक है ना। कुछ बातें ध्यान में रखें आप। और ये तो रही आज के कोरोना अपडेट्स। कुछ और बड़ी खबरें देश से जुड़ी मैं आपको फटाफट से न्यूज अपडेट बता देना चाहूंगा। देश में अब तक दोस्तों टीकाकरण के आंकड़ों की बात करें तो 15 करोड़ 89 लाख से भी ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। वहीं अब स्थानीय निकायों की सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राजस्थान राज्य में ये नया नियम लागू किया गया। साथ ही ब्रिटेन और भारत के बीच 1 अरब पाउंड के निवेश की घोषणा हुई है। इससे 6,500 लोगों के लिए नौकरियों के अवसर बनेंगे। वहीं चुनाव खत्म के बाद महंगाई शुरू देखी गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 101 रुपए पेट्रोल प्रति लीटर तक पहुंच चुका। इस साल पेट्रोल के दामों में 27 बार बढ़ोतरी हुई, जबकि केवल 4 ही बार दाम घटे हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर
मैनेजर के बैंक ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कुछ रूल्स का उल्लंघन करने के चलते ICICI को जुर्माना भरना पड़ा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने 70 करोड़ यूजर्स वाली कंपनी याहू को खरीदने का ऑफर दिया। 3.3 लाख करोड़ रुपए की कीमत लगाई इसकी, और हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट की प्लानिंग गूगल को चुनौती देने की तैयारी में हो। वहीं BCCI ने यह साफ कर दिया कि IPL 2021 पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ। बचे हुए मुकाबले आयोजित होंगे, हालांकि थोड़ा कोविड कम होने के बाद इनको शेड्यूल किया जाएगा। साथ ही स्विगी कंपनी ने भी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही स्विगी कंपनी के कर्मचारी काम करेंगे, और इसके अलावा भी स्विगी कंपनी के कर्मचारी एडवांस में सैलरी ले पाएंगे। तो ये स्विगी कंपनी की अच्छी पहल है वाकई में। साथ ही एक और अच्छी खबर देखिए, बेरोजगारी को लेकर 37,500 नौकरियां पैदा होंगी। IT हार्डवेयर PLI स्कीम के लिए 19 कंपनियों ने आवेदन किया। साथ ही अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे ने बिहार, बंगाल, झारखंड की 16 और ट्रेनों को रद्द कर दिया। घर से बाहर निकलते समय अगर ट्रेन से जाने की प्लानिंग है तो ये कुछ डिटेल्स आप पहले से ही देख लें। वहीं CISCE बोर्ड 2021 एग्जाम को लेकर अपडेट है। 9वीं और 10वीं के इंटरनल एग्जाम के एवरेज मार्क्स के आधार पर 10वीं का रिजल्ट तय किया जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों से डिटेल्स भी मांगी है इसको लेकर। साथ ही अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ले ली है तो गुड न्यूज है, अब आपको एक बीमा कंपनी नई हेल्थ पॉलिसी और रिन्यूअल के प्रीमियम में कुछ स्पेशल डिस्काउंट देगी अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है तो। वो बीमा कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको अपने कुछ डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह देंगे। सरकारी नौकरी को लेकर खबर है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने मेडिकल एग्जीक्यूटिव के 6,338 पदों पर भर्ती निकाली है। 24 मई तक आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 37 से 42 साल तक की आयु सीमा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता MBBS मांगी है। वही खबर देखिए, गुड न्यूज है, इस बैंक ने बचत खाते पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। 6% सालाना बचत खाते पर अब आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको 6% तक इंटरेस्ट रेट देगा। साथ ही एक फिल्म मेकर की पहल देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के 30,000 कर्मचारियों के वैक्सीनेशन का खर्च वो खुद उठाएंगे। आदित्य चोपड़ा इनका नाम है। इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लेकर के इसकी इजाजत भी मांगी है। साथ ही अपडेट देखिए, मेघालय में 10 करोड़ साल पहले के सोरोपोड डायनासोर की हड्डियां मिली हैं। 10 करोड़ साल पहले के जीवाश्म मिले हैं कि डायनासोर किस तरह के होते थे। विज्ञान के लिए एक नया काम हाथ लगा। और एक खबर देखिए, हाथ में अब आपके कम सैलरी आएगी। सेबी के नए नियम से म्यूचुअल फंड के अधिकारी खफा हैं। सैलरी का 20% स्कीम की यूनिट के रूप में लेना होगा। सेबी ने कुछ नए नियम बनाए हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के जो अधिकारी हैं उनके लिए। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कोई दो ऐसे प्लांट्स यानी ऐसे पौधों के नाम बताइए दोस्तों जिनके रेड कलर के फूल आते हैं, रेड फ्लावर्स आते हैं, लाल रंग के फूल आते हैं। ऐसे कोई 2 पौधों के नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गिव अवे में कुछ भी जीत सकते हैं आप, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह कुछ भी आपको गिफ्ट में जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिखिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही जवाब, और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। लाइक करना, शेयर भी करना, और एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा करके DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना, जिससे कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। क्योंकि हमारी DLS न्यूज टीम से जुड़ने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत चुटकियों में अपने फोन पर देख पाओगे, है ना। और बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दरमियान आप अपने आप में अनुशासन बनाए रखें। भगवान आपके परिवार को सुरक्षित रखे, हमारी यही प्रार्थना है। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।